गीजा का पठार सूर्य की तपिश में तप रहा था। नील नदी के किनारे, जहां रेत और आकाश एक दूसरे से मिलते प्रतीत होते थे, हजारों मजदूर फारोख के महान पिरामिड को आकार दे रहे थे। पत्थरों की गड़गड़ाहट और हथौड़ों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लेकिन रात के सन्नाटे में, जब चांद रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढक लेता, कुछ और ही आवाजें सुनाई देती थी। फुसफुसाहटें जो मजदूरों के दिलों में डर पैदा करती थी। अनखसेन, ओसिरिस के मंदिर का एक युवा पुजारी, मेम्फिस शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। वो अपने सपनों से परेशान था। हर रात उसे एक अंधेरा कक्ष दिखाई देता, जहां एक सुनहरी आकृति उससे कहती, रहस्य को खोल, वरना मिस्र धूल में मिल जाएगा। उसकी आंखें नींद से खुलती और उसका दिल तेजी से धड़कता। उसकी छोटी बहन सेनेत एक तेज तर्रार और साहसी लड़की थी। वो अनखसेन के सपनों को सुनकर हंसती और कहती, भाई, तुम पुजारी हो, तुम्हें देवताओं से डरना नहीं चाहिए। शायद ये सपने तुम्हें कुछ बता रहे हैं। अनखसेन को सेनेत की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने फैसला किया कि वो इन सपनों का रहस्य खोजेगा। गीजा के निर्माण स्थल पर एक नई अफवाह फैल रही थी। हापी, पिरामिड के मुख्य वास्तुकार, अचानक गायब हो गया था। मजदूरों का कहना था कि उन्होंने रात में उसे पिरामिड के पास देखा था, जहां वो अकेले कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ रहा था। अगली सुबह वो गायब था। फारोख ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अपने सैनिकों को हापी की खोज में भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनखसेन और सेनेत ने गीजा की ओर रुख किया। मंदिर के पुजारियों ने अनखसेन को चेतावनी दी थी कि पिरामिड में कुछ अशुभ शक्तियां जाग रही हैं, लेकिन उसका मन नहीं माना। रास्ते में उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी भिखारी खेमरे से हुई। खेमरे की आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने अनखसेन को बताया, पिरामिड का भूत कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो कायमवास है, एक प्राचीन पुजारी जिसे फारो के एक पूर्वज ने धोखे से कैद किया था। अनखसेन को खेमरे की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सेनेत ने कहा, हमें उसकी बात माननी चाहिए, वो कुछ जानता है। खेमरे ने उन्हें एक प्राचीन तावीज दिया, जिस पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह बने थे। ये तुम्हें पिरामिड के गुप्त द्वार तक ले जाएगा, उसने कहा। अनखसेन और सेनेत रात के अंधेरे में पिरामिड के पास पहुंचे। मजदूरों का डर सच था। वहां की हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं थी। तावीज की मदद से उन्होंने पिरामिड की दीवार में एक गुप्त द्वार खोजा। द्वार के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके अंत में एक कक्ष था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपियां थी जो एक पुजारी की कहानी बयान करती थी। कायमवास, जिसने अमरता का रहस्य खोज लिया था, लेकिन उसे फारों के लालच के कारण कैद कर दिया गया। कक्ष के बीच में एक ताबूत था, जिसके ऊपर एक सुनहरी मूर्ति थी। अनखसेन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कायमवास की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। मुझे मुक्त करो, पुजारी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मिस्र पर अंधकार छा जाएगा। सेनेत ने अनखसेन से कहा, हमें सावधान रहना होगा। क्या हम इस आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं? लेकिन अनखसेन को लगा कि कायमवास की बातों में सच्चाई है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे मंदिर में सिखाए गए थे। लेकिन तभी खेमरे प्रकट हुआ और बोला, रुक जाओ। यदि तुम कायमवास को मुक्त करते हो तो वो मिस्र को नष्ट कर देगा। वो अमरता के लिए पागल हो चुका है। अनखसेन अब एक दुविधा में था। क्या वो कायमवास को मुक्त करे, जो एक अन्यायग्रस्त आत्मा थी, या खेमरे की बात माने, जो खुद रहस्यमयी था? सेनेत ने दीवारों पर चित्रलिपियों को और गौर से पढ़ा और पाया कि कायमवास ने अमरता का जादू एक प्राचीन देवता, सेठ, से सीखा था, जो अराजकता का देवता था। यदि कायमवास मुक्त होता तो वो सेठ की शक्ति को जगा सकता था। अनखसेन ने फैसला किया कि वो कायमवास को मुक्त नहीं करेगा। उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो आत्मा को हमेशा के लिए ताबूत में कैद कर देता। कायमवास की चीखें गलियारे में गूंजी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गई। खेमरे ने अनखसेन की प्रशंसा की और कहा, तुमने मिस्र को बचा लिया, पुजारी, लेकिन ये केवल शुरुआत है। पिरामिड में और भी रहस्य छिपे हैं। जब अनखसेन और सेनेत पिरामिड से बाहर निकले
तो सूर्योदय हो रहा था। गीजा का पठार फिर से जीवंत हो उठा था। फारोक को हापी के गायब होने का रहस्य नहीं पता चला, लेकिन अनखसेन और सेनेत जानते थे कि उन्होंने एक भयानक विपत्ति को टाल दिया था। खेमरे गायब हो चुका था, लेकिन उसने एक संदेश छोड़ा, जब समय आएगा मैं फिर लौटूंगा। अनखसेन ने मंदिर में वापस लौटकर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया, लेकिन अब वो जानता था कि मिस्र की रेत में अनगिनत रहस्य दफन है, और वो एक पुजारी के रूप में उन रहस्यों की रक्षा करने के लिए तैयार था। दोस्तों, जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब करें